नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले आईबीपीएस ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। वो किस चीज का है? आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2021 यानी आईबीपीएस एसओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि आईबीपीएस एसओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईबीपीएस एसओ का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईबीपीएस एसओ का प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आईबीपीएस एसओ प्री एंड मेंस एग्जाम का आपका सिलेबस क्या रहेगा, आईबीपीएस एसओ की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में? आपकी जानकारी आज की आपकी है आईबीपीएस एसओ वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विशेषज्ञ अधिकारी यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार विभिन्न बैंकों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी एसओ की भर्ती के लिए कुल 1828 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 3 नवंबर से 24 नवंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न बैंकों में आईबीपीएस सीआरपी 11 एसओ वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम आईबीपीएस एसओ ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपोर्टेड डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें आईबीपीएस एसओ की वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो आईबीपीएस एसओ की वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें आईटी ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट 220 पद है, एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए 884 पोस्ट है, मार्केटिंग ऑफिस स्केल फर्स्ट के लिए 535 पोस्ट है, लॉ ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए 44 पोस्ट है, एचआर यानी पर्सनल ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए 61 पोस्ट है, राजभाषा अधिकारी स्केल फर्स्ट के लिए 84 पोस्ट है। तो इस तरह से अगर बात करें टोटल 1828 पदों के लिए आपसे क्या है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो आईटी ऑफिसर के लिए उम्मीदवार द्वारा बीटेक सीएस आईटी या फिर ईसीई या फिर पीजी इन ईसीई सीएस आईटी या फिर ग्रेजुएशन प्लस डीओईए डबल सी बी लेवल का आपका क्या डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। अगर बात करें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एएफओ के लिए तो बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर अगर आपने कर रखी है या फिर कोई अन्य समकक्ष योग्यता इसके कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं राजभाषा अधिकारी के लिए। तो मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल या फिर मास्टर डिग्री इन संस्कृत विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है हिंदी या फिर अंग्रेजी सब्जेक्ट के साथ किसी भी डिग्री लेवल की, या फिर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है संस्कृत विद हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में से किसी एक के साथ, तो आप राजभाषा अधिकारी के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं लॉ ऑफिसर के लिए। तो लॉ ऑफिसर के लिए अगर बात करें डिग्री बैचलर डिग्री इन लॉ एंड एनरोल विद बार काउंसिलिंग, अगर आपने लॉ में डिग्री कर रखी है और आप पंजीकृत हो बार काउंसिल में तो आप लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एचआर यानी पर्सनल ऑफिसर के लिए। तो मास्टर डिग्री या फिर पीजी डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन एचआर एचआरडी सोशल वर्क या फिर लेबर लॉ के अंतर्गत आपने डिग्री कर रखी है तो आप एचआर या फिर पर्सनल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। तो एमएमएस एमबीए पीजीडीबीए पीजीडीबीएम पीजीपीएम पीजीडीएम मार्केटिंग के अंतर्गत अगर आपने कर रखी है तो आप मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता के बाद अब आयु सीमा क्या होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट क्या क्या है। तो आईबीपीएस एसओ का नोटिफिकेशन कब जारी किया गया 2021 के लिए 2 नवंबर यानी आज आपका नोटिफिकेशन अभी इवनिंग में जारी किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट यानी आईबीपीएस एसओ के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 3 नवंबर से आपके फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे।
अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में, तो आईबीपीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या आपकी 23 नवंबर तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। अगर बात करें आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस एसओ प्री एग्जाम डेट के बारे में, तो आपका प्री एग्जाम वो 26 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड है वो दिसंबर के सेकेंड वीक में आपका जारी कर दिया जाएगा। तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है किसमें। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 850 रुपए इंक्लूड जीएसटी को जोड़कर आपकी क्या 850 रुपए फीस लगेगी। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 175 रुपए आपकी फीस है वो रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात करते हैं आईबीपीएस एसओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें सबसे पहले प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद एंट्री होगा। इन 3 चरणों के गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं इसमें आईबीपीएस एसओ प्री एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी के लिए आपका जो एग्जाम पैटर्न वो क्या रहेगा प्री एग्जाम के लिए, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के, 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के, आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। और जनरल अवेयरनेस के आपके क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन, 50 नंबर की, और आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इस तरह से टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 125 नंबर के होंगे, और आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 अंक की। पेपर आपका ऑनलाइन रहेगा और पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। चलिए बात करते हैं अदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी एफओ, मार्केटिंग ऑफिसर यानी एमओ, और एचआर पर्सनल ऑफिसर के लिए आपका प्री एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें आपका आएगा रीजनिंग आएगी 50 क्वेश्चन, 50 नंबर की, 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 50 क्वेश्चन, 25 नंबर के, 40 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगी 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के, और 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो इसमें भी 150 क्वेश्चन आपके 125 नंबर के रहने वाले हैं, और पेपर आपका ऑनलाइन रहेगा। 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर। चलिए अब बात करते हैं कि आपका मेंस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो आईबीपीएस एसओ मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें, तो लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अगर बात करें, तो इसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट रहेगा। इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के, और आपका जो मीडियम रहेगा एग्जाम का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का रहने वाला है। तो इस तरह से आपका क्या मेंस एग्जाम रहेगा इनका। चलिए बात करते हैं राजभाषा अधिकारी के लिए। तो राजभाषा अधिकारी के लिए आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, 45 क्वेश्चन, 60 नंबर के, हिंदी और इंग्लिश मीडियम आपका रहने वाला है। प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव आपका रहेगा, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका ये जो लेवल है इसका आने वाला है। चलिए बात करते हैं कि आईबीपीएस एसओ का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आईबीपीएस एसओ के सिलेबस के बारे में बात करें, तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या आएगा इसमें। तो इसमें आएगा होमोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कॉम्प्लेशन, वर्ड फॉर्मेशन, टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन, थीम डिटेक्शन, पैसेज कॉम्प्लेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज और स्पेलिंग, सेंटेंस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या आएगा। तो इसमें आएगा सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, वर्ड लेसन, पजल, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, कोडिंग रिकॉर्डिंग, डेटा सफिशिएंसी, ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, और वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या क्या आएगा इसमें। तो इसमें आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ एरर, इंप्रूविंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ, कॉम्प्लेशन ऑफ पैराग्राफ्स, पैरा जंबलिंग, फिल इन द ब्लैंक, पार्ट ऑफ स्पीच, मोड ऑफ नरेशन, और प्रीपोजिशन और वॉइस चेंज से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगा नंबर सीरीज, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, क्वांटिटी इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं इसमें जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगा करंट अफेयर एंड स्ट्रेटेजी के, बैंकिंग अवेयरनेस, इंटरनेशनल और नेशनल अवेयरनेस, कंट्री, करेंसी एंड कैपिटल, बुक ऑथर अवार्ड्स, हेडक्वार्टर, प्राइम मिनिस्टर स्कीम, गवर्नमेंट पॉलिसी, और इंपोर्टेड डे एंड डेट से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या रहेगा इसमें। आईटी ऑफिसर के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है इसमें। तो इसमें आएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग,
डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए स्केल फर्स्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इसमें आएगा बेसिक ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, सीड साइंस, इकोनॉमी इरिगेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, सोल रिसोर्स, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी और गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। बात करें अगर मार्केटिंग ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए तो इसमें आएगा बेसिक ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, पीआर, सेल्स, रिटेल, बिजनेस एथिक, मार्केट सेगमेंटेशन, इसके अलावा मार्केट रिसर्च एंड फोरकास्टिंग, डिमांड, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस मार्केटिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। लॉ ऑफिसर के लिए क्या क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा बैंकिंग रेगुलेशन, कॉम्प्लायंस एंड लीगल एस्पेक्ट्स, रेगुलेट लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटीज और फॉरेन एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लिमिटेशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सरफेक्स जो ये आपका एक्ट है एक, इसके अलावा बैंकिंग अम्यूजमेंट स्कीम, लॉ एंड एक्शन विद डायरेक्ट लिंक टू बैंकिंग सेक्टर, बैंकर बुक एविडेंस एक्ट और डीआरडी से संबंधित आपसे क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं एचआर पर्सनल ऑफिसर स्केल फर्स्ट का सिलेबस क्या क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी, एनालिसिस, ट्रांसनेशनल एनालिसिस, इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ग्रीवेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं राजभाषा अधिकारी के लिए क्या क्या आने वाला है इसमें, तो इसमें आएगा बैंकिंग रेगुलेशन पैसेज, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आईबीपीएस एसओ की सैलरी क्या रहने वाली है, तो इसमें आईबीपीएस एसओ सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी लगभग 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी आपको दी जाएगी, जो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में आईबीपीएस एसओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये आईबीपीएस एसओ की लेटेस्ट भर्ती है जो अभी जारी की गई है। साथ में हमने डिस्कस किया कि आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का सिलेबस क्या रहेगा, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।